So hello guys, this is Arpit Jain, MP40 for spoken English classes. So guys, प्रीवियस में हमने जो वीडियो देखी थी वो SES कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाई थी मैंने। 3 पार्ट अब तक हम टोटल बना चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। ये 4th पार्ट आपका होने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ओके गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4th पार्ट में जो हम आज देखने वाले हैं वो इसका नेगेटिव देखने वाले हैं कि इसके नेगेटिव्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसके जो नेगेटिव बनेंगे आपके वो आपके बनेंगे आपके डू और डज से। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम विच हेल्पिंग वर्ब सो नाउ क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम विच सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डू, फ्रॉम विच सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डज। सो वी आर गोना लुक एट इन दिस वीडियो। आपके अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमने जो सिंगुलर एस ये वाले कॉन्सेप्ट में देखे थे वही वाले हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और अगर सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ आपका क्या लगेंगे, डज लगेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट आई, दे, यू, वी या फिर अगर प्लूरल नाउन है तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट लगेगा वो डू है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा चीज एक लर्निंग वाला पार्ट है, इसको आप याद रखना। आई, दे, यू, वी और प्लूरल नाउन, इसके साथ आपका लगेगा डू। ही, शी, इट, नेम और आपका जो सिंगुलर नाउन उसके साथ आपका लगेगा डज। ये इतना याद रखिएगा। अब सेंटेंस देखिएगा, मैं खेलता हूँ, जिससे हम सेंटेंस बनाते हैं आई प्ले। नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं मतलब आई, तो ये आई आ जाएगा। आपका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि जो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो एस अंडरस्टूड है, आपको ध्यान रखना। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो इसका नेगेटिव कैसे होगा कि जो भी सब्जेक्ट होगा वहां पे पहले इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, डू और डज से। तो डू या फिर डज आएगा प्लस नॉट आ जाएगा। डू, डज और नॉट जुड़ जाएगा बीच में। उसके बाद आपकी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव के लिए। सो दैट इज द स्ट्रक्चर। चलिए आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैंने कहा मैं खेलता हूँ, आई प्ले। अब मैं नहीं खेलता हूँ, हमें नेगेटिव बनाना है, मैं नहीं खेलता हूँ। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई। अब आई के साथ हमने क्या देखा था, डू। तो आई डू नॉट प्ले। ठीक है, आप और भी काम बोल सकते हैं, जैसे मैं गाना नहीं गाता हूं, तो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं चाय नहीं पीता हूं, तो अब क्या बन जाएगा, आई डू नॉट टेक टी। आई डू नॉट टेक टी। आई डू नॉट को शॉर्ट में हम कैसे बोलते हैं, डोंट। आई डोंट टेक टी। और डोंट को हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, आई डोंट टेक टी। अब अगर हम इसको सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए बनाएंगे कि वह चाय नहीं पीती है, तो वह चाय नहीं पीती है, तो यहाँ पे शी आ जाएगा, शी। अब शी के साथ आपको याद होगा कि हम यहाँ पे डज का यूज करते हैं सिंगुलर में, तो शी डज नॉट टेक टी। शी डज नॉट टेक टी। वो डांस नहीं करती है, तो शी डज नॉट अब टेक टी। मतलब डज नॉट तक तो सेम रहेगा, सीधे वर्ब बदलती जाएगी। जो भी काम बदलेगा ना, काम के अकॉर्डिंग, जो वर्ब के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वो लिखना है। तो यहाँ पे डांस एक वर्ब है, तो वो डांस नहीं करती है, शी डज नॉट डांस। ठीक है, वो कबड्डी नहीं खेलता है, वो सिंगुलर है। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ पे, ही। इससे पहले हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये कुछ गलती हो जाती है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कबड्डी खेलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही प्लेज कबड्डी। अब आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे ही था, तो सिंगुलर के साथ एस लगता है, हमने प्रीवियस की वीडियो में देखा था। तो ही प्लेज कबड्डी।
अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है कि वो कबड्डी नहीं खेलता है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ही, अब यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब जो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि प्ले में एस लिखा हुआ था यहाँ पे ऊपर, पर क्योंकि यहाँ पे डज आ गया है नेगेटिव, तो डज के साथ कभी भी वर्ब में एस नहीं लगता है, तो ही डज नॉट प्ले आ जाएगा यहाँ पे, ही डज नॉट प्ले कबड्डी। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस इधर देखते हैं। जैसे मैं जाता हूं तो आई गो, मैं जाता हूं आई गो। मैं नहीं जाता हूं तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट गो, आई डोंट गो। अब अगर इसके लिए बनाया कि मोहित जाता है तो मोहित गोज। आप देख लीजिए कि यहाँ पे एस ईएस वाला रूल भी फॉलो हो गया है, ठीक है ना। आपका जब भी एंड ओ से होता है तो उसमें ईएस लगता है, तो मोहित गोज, मोहित जाता है। और मोहित नहीं जाता है तो आप क्या बोलेंगे, मोहित डज नॉट गो, मोहित डज नॉट गो, मोहित नहीं जाता है। ठीक है, मोहित खाना नहीं खाता है तो मोहित डज नॉट ईट, मोहित डज नॉट ईट। तो इस तरीके से आप इसको रूल को ध्यान रखना है और आपको इसका यूज करना है। हम कहते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, तो राइजेस RISES आ रहा है, पर अगर हम इसका नेगेटिव बनाना है तो द सन डज नॉट राइज आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको नेगेटिव के लिए कि सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। इस तरीके से हम इसका नेगेटिव बनाना है। चलिए एक और सेंटेंस कि कुत्ता भौंकता है, तो कैसे बोलेंगे, अ डॉग बार्क्स। अब देखिएगा यहाँ पे अ डॉग सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे एस लगाया है, लेकिन इसका नेगेटिव कि वो कुत्ता नहीं भौंकता है तो कैसे बोलेंगे, अ डॉग डज नॉट बार्क, डॉग डज नॉट बार्क। लेकिन अगर हम प्लूरल के लिए बनाएंगे तो कुत्ते भौंकते हैं, तो हम इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा कि डॉग्स बार्क। अब देखिएगा यहाँ पे डॉग में एस लिखा तो डॉग प्लूरल है, इस वजह से आपकी जो वर्ब है वो उसमें एस नहीं लगा है। अब इसका नेगेटिव कि कुत्ते नहीं भौंकते हैं। ठीक है, तो डॉग्स अभी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आपको डू लगाना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो डॉग्स डू नॉट बार्क, डॉग्स डू नॉट बार्क। चलिए, तो इस तरीके से आपको डू और डस के नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ बनाने हैं। एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे रूल्स के लिए जब हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस।